सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है लोधी डायनेस्टी, जिसमें हम लोधी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। यह लेक्चर आपको एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, एसएससी की ऑल एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको ये काम करेगा। आज के लेक्चर में हम लोग लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। लोधी वंश, अगर लोधी वंश की बात करेंगे तो लोधी वंश का शासनकाल 489 से 1526 ईडी तक था, 1526 ईडी तक। और यह लेक्चर आपको क्विक रिवीजन के तौर पर काम करेगा। यह नहीं कि आप आधा देखें और छोड़ दिए, नहीं, आप लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए और तब आपको देखिएगा इससे प्रॉफिट होता है। तो लोधी वंश के बारे में आप इतना शासनकाल इसके बाद आया जो जिसका नाम था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी, अगर सिकंदर लोधी का शासनकाल आप याद रखिएगा 89 से लेकर 1517 ईस्वी तक। इसने अपनी राजधानी, अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? तो इसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थापित की थी। जो दिल्ली सल्तनत में जो शासक हो रहे थे वह सब अपनी राजधानी को दिल्ली ही रखे थे, लेकिन इसने दिल्ली से स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया था? तो आगरा। और आगरा कब किया था ये भी आप याद रखिएगा। तो आगरा इसने 504 ईस्वी में स्थापित किया था। कौन? पता ही है, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने किया था। इसने खेत मापने के लिए 32 अंकों का खेत मापने के लिए 32 अंक का एक, जिसे एक पैमाना निकाला था जिसे गज सिकंदरी कहते थे। जिसे अगर आप बोल सकते हैं तो सिकंदरी यार्ड कह सकते हैं। यार, और वीडियो के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यह लेक्चर आपको कंटिन्यू मिलेगा जो आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा आने वाला एग्जाम को। आप एक बार विश्वास तो करके देखिए। इसलिए यह एक शासक के साथ साथ कवि भी था। क्या था? कवि। इसने एक कविता भी लिखी है। कविता के नाम की बात करें तो कविता गुलरखी। आप कमेंट भी ज़रूर करते रहिएगा। आप कमेंट में बताइएगा कि नहरों का जाल तुगलक वंश में किस शासक ने बिछाया था? नहरों का जाल कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइएगा। इसने मौत का मस्जिद बनवाया है। मौत का मस्जिद बनवाया है। मठों का, यह मठों को मस्जिद में कन्वर्ट करने का आदेश दिया था। आप इसके बारे में इतना ही याद रखिए। इनफ है। कौन ये सब काम कर रहा है? सिकंदर लोधी। यह आप इसे बता सकते हैं कि अब दिल्ली सल्तनत का सबसे लास्ट राजवंश था। इसके बाद कोई राजवंश दिल्ली में हुआ नहीं। इसके बाद मुग़ल आएंगे। इब्राहिम लोधी को हटा देंगे, रिप्लेस करके। जब यह युद्ध करेंगे, इब्राहिम लोधी को हरावेगा पानीपत प्रथम युद्ध में, तब फिर वहाँ से दिल्ली सल्तनत मुग़ल डायनेस्टी आ जाएगा। इब्राहिम लोधी में आप बात कर, इब्राहिम
इब्राहिम लोदी। अगर इब्राहिम लोदी तो यह 1517 से यह एकमात्र ऐसा शासक था जो दिल्ली सल्तनत का जो युद्ध में लड़ते हुए तो क्या हो गया शहीद। इसने बाबर के साथ पानीपत का बता ही दिए कि बाबर के साथ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का युद्ध लड़ा, पानीपत का युद्ध लड़ाई की। और कितना में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 27 में तो बना और 1526 में युद्ध लड़ा और मर भी गया। अगर इब्राहिम लोदी की बात करें तो इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए एक इसके ही साथ के आदमी भेजा था, इब्राहिम लोदी, जिसका नाम दौलत खान था। इसने ही बुलाया था कि आइए। कुछ समय के आप कुछ पुस्तकों को आप याद रखिएगा, जैसे तारिख मुबारक शाही, लेखक बिन अहमद सरहिंद, कराची में लिखा है तो फारसी में लिखा है, क्योंकि उस समय का जो कोर्ट लैंग्वेज था वो फारसी था, पार्शियन इंग्लिश में अगर आप कहें तो। एक पुस्तक और याद रखिए, तबाकत, या क्विक रिवीजन आपको समझे तो मिला है, तबाकत नासिर। कहिएगा तो इससे हम आप भी डीप में आपको पढ़ा सकते हैं, आप कमेंट में हमें बताइएगा डीप, लेकिन आपको ये इनफ है सब एग्ज़ाम के लिए। सिराज, एक और पुस्तक जो अलबरूनी का है, तहकीक ए हिंद, लेखक अलबरूनी, नाम याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने एक जासूस विभाग एस्टेब्लिश किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जासूस एस्टेब्लिश किया था, जिसका नाम था मुनैया और बरीद। यह उस अलाउद्दीन खिलजी ने एस्टेब्लिश किया था, मुनैया बरीद यह अर्थी था। और इब्न बतूता के समय जो इब्न बतूता का जो समय था, इस समय में डाक व्यवस्था आया था। क्या? डाक व्यवस्था पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहते थे। जो पैदल डाक व्यवस्था था उसे दावा कहते थे। और जो घुड़सवारी पर था, घुड़सवारी डाक व्यवस्था, उसे उलूक कहते थे। और एक याद रखिएगा, थोड़ा जहाज महल एक है, जो गैसुद्दीन तुगलक द्वारा बनाया गया है। एमपी में बनाया गया है। यह कहाँ है? एमपी में। इसके केंद्रीय की बात करेंगे तो केंद्रीय प्रशासन में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटरी, केंद्रीय प्रशासन। आज हम 5 को बता देते हैं, 5 को आपको हम कल बता देंगे।
जैसे दीवाने विजारत, ये वित्त विभाग था, फाइनेंस विभाग। याद रखेगा, क्विक रिवीजन के तौर पर आप कोई काम करेगा, आप जाने से पहले एक बार ये देख के जाइएगा, आपको एक भी पॉइंट इधर से उधर नहीं होना चाहिए। सैन्य विभाग, दीने अर्ज सैन्य विभाग था, जो एस्टेब्लिश किसने किया था? तो एस्टेब्लिश की आप बात करेंगे तो यह बलबन ने किया था। याद रखेगा, बलबन, जो वही गुलाम वंश का शासक जिसने दुर्ग चालीसाओं को ख़त्म किया था। याद रखेगा, दीवाने इंसाफ, प्रचार विभाग था, कोई भी आदेश आता था तो वह जनता तक पहुंचाने का काम करता था, प्रचार विभाग। एक दीवान कोही था। अगर दीवान कोही की अब बात करेंगे तो यह एग्रीकल्चर विभाग था। इसको एस्टेब्लिश किसने किया था? तो याद रखेगा, मोहम्मद बिन तुगलक। एक दीवाने बंदगान या दासों का विभाग था। किसका? दासों का विभाग। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और आप जब देखिए तो इसके अगला लेक्चर भी देखिए, जो आपको एक क्विक रिवीजन के तौर पर काम करेगा और आने वाले हर एग्ज़ाम में बूस्टर की तरह ही आपको कार्य करेगा। थोड़े समय में आप ज़्यादा रिवीजन कर पाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, तथा नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम आप तक लेक्चर कंटिन्यू पहुंचते रहें। तो आज के लेक्चर में इतना ही। सो थैंक यू।